अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। जी हां, करनाल के आसपास लगते गांव किस तरह से गांव और गांव की ज़मीनें तालाबों में बदलते जा रहे हैं। और जो इस समय तस्वीर आप देख रहे हैं ये गांव के ही खेतों की तस्वीर है, जहां पर रंबा, दरड़, सलारू, तमाम जो आसपास के गांव हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें टूट चुकी हैं और पानी हर जगह से पानी ही पानी बरसकर जो गांव के लोग हैं उनके खेतों में जा रहे हैं। लेकिन अगर करनाल के प्रशासन के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि 2-3 दिन इंतज़ार किया तो उसके बाद तो केवल और केवल बर्बादी ही रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और किस तरह से गांव वाले काफ़ी ज़्यादा मायूस और परेशान है, क्योंकि पिछले 31 साल का जो रिकॉर्ड है वो बारिश ने ज़रूर तोड़ा है, लेकिन उस रिकॉर्ड के टूटने के साथ साथ सड़कें, तालाब सब कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि व्यवस्था देखिए कि हज़ारों करोड़ों रुपया हर साल कृषि बजट में, पंचायत बजट में, इरिगेशन के बजट में, पीडब्ल्यूडी के बजट में आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो जाता है और क्यों ये पानी नहीं निकल पा रहा है। एक बार गांव के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है और ये क्या दिक्कत आ रही है आपको? इतना पानी लग ऐसे रहा था दूर से देखकर जैसे तालाब है, जोहड़ है, लेकिन पास आकर देखा तो ये आप लोगों की ज़मीनें हैं। सर, मेरा नाम अमरजीत है, गांव सलारू, कराली, अब्दुल्लापुर, उचाना, ये 4 गांव की सर ज़मीन लगती है। सर, हम अब सुबह प्रशासन के पास गए, एडीसी साहब ने कहा 2 दिन में इनका हल करेंगे। 2 दिन में सर इसमें क्या रह जाएगा? 2 दिन में तो ये फसल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। सर, पानी की कहीं निकासी नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सर, प्रशासन ने भी हाथ कर दिए खड़े। बीजेपी सरकार ये बिल्कुल फेल है। किसान पहले ही सर बहुत बुरा हाल है, मरा हुआ है किसान इस टाइम। ये देख लो, हमने इतना खर्चा लगाकर खादे, बीज, दवाई डाली हुई है, तो अब ये जीरी डूबी हुई है। सर, अगर जो एक दिन और रहेगी ना सर, जीरी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। जिम्मेदार के पास इतने पैसे नहीं है दोबारा लगा सके, ना हमारे पास पौध है। जितने सर 100-150 बोर है हमारा, सब खराब हो चुका है, पानी जा रहा है बोरों में। सर बताओ जिम्मेदार क्या करे? कितने एकड़ ज़मीन है जो डूबी? सर, ये कम से कम 500-700 एकड़ ज़मीन है जो बिल्कुल डूबी हुई है, जिसमें सर 100-150 बोर है। लोगों ने रास्ते पाड़ रखे हैं, किसी को हम रोकते हैं वो लड़ाई को आते हैं। सर, हमारी किसी तरह पे कोई सुनवाई नहीं है। सुबह हम एक्सीएन के पास गए, एक्सीएन बोले भी मैं करनाल का एक्सीएन हूँ, आपका इंद्री का एक्सीएन दूसरी साइड है, उसके पास गए, वो कहता जी मेरे पास ये डिपार्टमेंट ही नहीं है। सर, वहाँ से भी हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद डीसी साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी बैठ जाओ, डीसी साहब से मिलाते हैं। घंटे बाद कह दिया डीसी साहब मीटिंग में हैं, आप एडीसी के पास जाओ। घंटा डेढ़ वहाँ बैठे रहे, एडीसी के पास गए, उन्होंने एप्लीकेशन रखी, 2 दिन बाद आपकी ये जी कार्रवाई होती है। ये सर बताओ, अगर 2 दिन बाद इसमें कार्रवाई होगी, हमारी फसल कहाँ रहेगी? इससे अच्छा तो हमारे को ये है जिम्मेदारों को सल्पास दे दें बीजेपी सरकार, और क्या कर सकते हैं हम? सर, तो मरने की कंगार पर है सर हम तो आप देख सकते हैं कि किसान काफ़ी ज़्यादा मायूस और निराश हैं। दोस्तों, ये कहने की बात नहीं है, जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है उसी से आप समझते हैं कि किसानों का घर चलता है। 12-12 महीने किस तरह से खेतों के बीच में रहते हैं और बावजूद इसके किसानों की ही कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये हालात हर जगह के हैं, चाहे आप करनाल शहर की बात कीजिए, करनाल के गाँव की बात कीजिए, हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लेकिन ये व्यवस्था है कि सर यहाँ आसपास कोई ड्रेन का भी इंतजाम किया होगा, ड्रेनें नहीं चल रही, क्या दिक्कत आ रही है? ड्रेनें की बंद है, यहाँ 2 फुट का खाली पाइप है, पानी ज़्यादा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। पाइप ज़्यादा चाहिए इसमें लगने। तो आप लोगों ने पहले भी मांग की होगी, तो क्या सुनवाई नहीं करते? क्या नहीं, दिक्कत कहाँ पे आती है? पहले थी, अब बंद हो चुकी है सारी, ड्रेन ही बंद है? हाँ जी, पहले बंद थी, मधुबल खुले थे पुराने, अब बंद है। क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन लाल है, ये बता रहे हैं कि ड्रेन पहले खुली हुई थी लेकिन अब बंद है। यानी कि जो चीज़ खुलनी चाहिए वो बंद हो जाती है, जो बंद रहनी चाहिए वो खुल जाती है। सड़कें देखिए किस तरह से गांव वालों ने ही सड़कें तोड़कर पानी निकालने का खुद ही जो प्रबंध है वो कर लिया। अब यानी कि यहाँ का जो पानी है वो निकल कर इन खेतों में आ रहा है और यहाँ से आगे जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रेनें पूरे तरीके से बंद है। और ये देखिए
4-4, 5-5 फुट पानी। ये तो अभी सड़क से कितनी दूर खड़े हैं, और अंदर जाएंगे तो ये और ज़्यादा गहराता जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गांव के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में इस समय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे साथ गांव के ही कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, आप लोग आज डीसी ऑफिस में मिले थे हमें, वहाँ पर उम्मीद के साथ आए होंगे, भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सुनवाई होगी, क्या कुछ रहा वहाँ? बिल्कुल जी, हम उम्मीद के साथ गए थे, पर उन्होंने मतलब आश्वासन दिया भी 2 दिन तक देखते हैं हम, पर 2 दिन तक तो यहाँ पे मतलब सब कुछ ख़राब हो जाएगा। उनको चाहिए था कि मौके पे ही हमें कोई जवाब देते कि मौके पे किसी को भेजते, पर यहाँ पे कोई नहीं आया। तो आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए जिसके पास समस्या होती है समाधान भी उसी के पास होता है, अगर ये पानी निकालना हो तो क्या व्यवस्था क्या बन सकती है अभी तुरंत करवाना हो तो? व्यवस्था ऐसी है, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे थोड़ी खुली करनी पड़ेगी, इनको पाइप बड़े डालने पड़ेंगे ताकि पानी जो है भी निकल सके एकदम से। एक पाइप है, 3 पाइप इसमें डले तो तब ये पानी निकला है। और सरकार कहती है कि पानी बचाओ पानी बचाओ। अब ये फ्लड का पानी बहने लग रहा, सरकार बड़े बड़े बोर करके इसको नीचे उतार सकती है। सरकार ऐसा काम क्यों नहीं करती? हम खट्टर साहब से यही कह रहे हैं भाई, ये हर साल की समस्या है यहाँ, बहुत हजारों किले खत्म हो गए, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई सी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब तो होना चाहिए। वो मौके पे तो आते नहीं है, मतलब वहीं ऑफिस में बैठ के वो कह देते हैं अभी देखते हैं वहाँ पे भी 2 दिन बाद। अफसरों के घर थोड़े डूबे हैं, खेत तो आपके डूब रहे हैं, उनके डूबे तो आगे। सर परेशान तो हम हैं। सर, हमने ये भी कहा है उनको भी हम अपने खर्चे पे जेसीबी ला के इसको पड़वा के पाइप दबवा देंगे। इसके लिए भी उन्होंने मंजूरी नहीं मारे को दी, बताओ। मंजूरी दे, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर गए डीसी साहब को मिले हैं, एक्शन साहब को मिले हैं, एसडीओ साहब को मिले हैं। हमने ये कहा है हम अभी जेसीबी ले आएंगे, 2 घंटे में हम पाइप दबवा देंगे। पाइप भी का अरेंज करते हैं कहीं से, पर उन्होंने वो कहते हैं सड़क तो हम आपको पाटने देंगे ही नहीं ना, जो मर्जी कर लो आप। फसल खराब, चाहे फसलें डूब जाए, खराब होती है आपकी, डूबे, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है इसका। सारा गांव सारा डूब रहा है, डेरे हैं सर, काफी लोग रहते हैं यहाँ पे, डेरे डूब रहे हैं वहाँ पे, पानी घरों पे में निकल रहे हैं। जिन्होंने टूल टैक्स सारी इंडिया के बंद करवा दिए, उनको कहते हैं वो किसान नहीं है। यहाँ जो किसान डूबे पड़े हैं उनके लिए नाका नहीं कट सकता। कितने हजार करोड़ रुपये का रोज का नुकसान हो रहा है देश का। टूल टैक्स बंद है ना, किसानों की तो इतना ट्राली ट्रैक्टर का टैक्स नहीं लगे था, लेकिन उनके बयाने से बंद कर रखे आप। ये सड़क काटने में कितने, ये गांव के इतने लोग होंगे, चलान होंगे, हो जाएंगे सारे जो कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पानी के क्या यहाँ पर हालात है। लोगों को आने जाने के लिए ये पूरे के पूरे रास्ते को अब काटा गया है, यानी कि ये भी चल के दिखाना ही जरा एक बार कितना कितना है ये रास्ता। यानी ये देखिए 3-3, 4-4 फुट जो लोग हैं उनको किस तरह खतरे में जीवन डालकर किस तरह से जाना पड़ रहा है। और ये तो दिन के हालात है, अगर रात के समय इस तरह से जाना पड़े तो क्या कुछ हालात बनेंगे वो आप सभी के सामने। और अब्दुल्लापुर गांव बताया जा रहा है कि इससे आगे वो भी डूबने की कगार पर खड़ा है। बहन जी, आप गांव में रहते हैं, क्या नाम है आपका? हाँ जी, रेखा। क्या हालत गांव के अंदर? बहुत ज्यादा पानी हो रहा है जी। हाँ, बच्चे भी परेशान हो रहे, आने जाने में दिक्कत हो, आने जाने में दिक्कत आ रही बहुत ज्यादा जी। इधर आ जाइए। तो क्या कुछ कोई आया, कोई अधिकारी, कोई अफसर, नेता कोई मौके पे है? जी कोई नहीं आया जी। यहाँ परेशान हो रहे, काम पर जावा, बच्चे भी छोटे हैं, साथ में लेकर जाते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा तंग हो रहे। तो अब देखिए कि अब एक गरीब आदमी के पास, एक सामान्य आदमी के पास, एक मजबूर आदमी के पास कौन है? जिन नेताओं को आप वोट देते हैं वो सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। सर, इंद्री विधानसभा पड़ता है आपका? सर, इंद्री विधानसभा पड़ता है। सर, कश्यप साहब को भी फोन किया है, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। वो बोले मैं एक्सीएन एसडी को बोलता हूँ, डीसी साहब को बोलता हूँ, आपका हल हो जाएगा, 1 घंटे में आपका हल हो जाएगा। सर, अब उस टाइम के आज 6 घंटे हो गए, अभी तक कोई प्रशासन का, कोई किसी तरह का कोई आदमी नहीं यहाँ पर आया। कोई नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया। एमएलए साहब से बात हुई कुछ? एमएलए साहब से हमारी कोई बात नहीं है, बाकी सारे गए थे, बोल दिया होगा भाई आ जाएंगे, कर देंगे। लेकिन जिस दिन से कश्यप बनया, कोई पब्लिक के बीच में कोई उनकी वो नहीं है भाई। पब्लिक में आया, किसी को कोई काम करे, किसी का वोट ले और अपने घर में बैठेगा। विकास नहीं करा, कोई काम नहीं करा। तो सबका साथ सबका विकास के कितने दावे हैं ये आम लोगों से सुन लीजिए। जो किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी किसान नहीं है, जिन किसानों की फसलें डूब रही हैं वो भी किसान नहीं है,
जो किसान ये कह रहे हैं कि हम आत्महत्या के लिए मजबूर हैं वो भी किसान नहीं है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि उन किसानों की एक टोली लाकर यहाँ पर खड़ा कर दो जो किसान आपको सुख समृद्ध खुश नज़र आ रहा है, जिसकी फसलें पानी में नहीं डूबी, जिसे 3 कृषि कानूनों से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कानून तो आप सामने लेकर आइए, ऐसे किसान जो उन कानूनों का समर्थन करते हो कम से कम वही सामने लेकर आइए, ताकि इन्हें पता लग सके कि ये लोग नकली किसान हैं और जो लोग वाहवाही करते हैं, गुणगान करते हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो जो किसान है असली किसान है, कम से कम वो किसानी आप लोग सामने लेकर आइए। और ये देखिए जिस तरह से ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये गांव के लोग हैं। इनकी सुध लेने के लिए 5 साल में एक बार नेता ज़रूर इनके बीच में आते हैं, लेकिन आगे पीछे इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। चुनाव के बाद से कोई आया नेता बीच में आपके? नहीं कोई नहीं आया जी। चुनाव के बीच हर बार ऐसे ही होता है, हर पार्टी हर नेता ऐसा। हाँ जी ऐसी बात है जी। और आप लोगों के यानी उस टाइम स्वाद ले जाते हैं, आप भी झंडे ठाठा पीछे घूमो सब। घूमना पड़ा बाबूजी, आ जाए जैसे आप आ रहे जी, बोलना तो पड़ा है बाबूजी। हम तो तारे लिए आ रहे, वो कौन सा तारे लिए आ रहे? तो बात सही है जी। आप तो हमारे लिए आ रहे, लेकिन हम भी यही सोचा भाई कोई न कोई नेता काम करेगा। कोई जिस किसी को बना ले वो काम नहीं करता। अब करनाल में एक सड़क है जो लिबर्टी चौक से है, उस पर कई 1000 करोड़ रुपया लगा दिया इन्होंने। 4 बार बना दी वो। हैं 4 बार बना दी और पेंट लग रहे वैसे पक्के हों, लेकिन किसानों के बारे में कुछ नहीं है। रोज गैस सिलेंडर बढ़ा था, रोज पेट्रोल डीजल बढ़ा था, किसान खत्म कर दिए। 60-60 हज़ार रुपये किला ठेके पर लेकर आज तबाह हो गए। आगे कहेंगे लोन भरो, 20,000 लिमिट भरो, उसमें बीमा दो ना मोदी, खट्टर बीमा दो ना, जो बीमे हो रहे लिमिट के, कहाँ गए वो बीमे? कोई अफसर नहीं आ रहा कोई भी। तो आप समझ सकते हैं कि अपना दर्द है और अपने ही तरीके से बयान कर सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन से, सरकार से सभी किसान ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम पानी निकासी का प्रबंध करवाएं। दोस्तों जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा क्षेत्र करनाल शुरू हो जाता है। जब मुख्यमंत्री जी करनाल के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं तो ऐसे में लोगों की उम्मीद बनती है कि अगर मुख्यमंत्री हमारे शहर से है, हमारे ज़िले से है, तो हमारा काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। लेकिन कैसी प्रायोरिटी कैसी जल्दी वो आपने देख ली। किसान फिलहाल हाहाकार मचाता हुआ नज़र आ रहा है और 5-5, 10-10 फुट तक जो पानी है वो यहाँ पर यानी कि खेतों के अंदर घुस चुका है और निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। जो भी अधिकारी ये खबर देके उनसे ये हाथ जोड़कर अपील कि कम से कम जितना हो सके उतना समाधान तो करवाइए, ताकि कम से कम इनके मायूस चेहरों पर थोड़ी सी हंसी वापस लौट सके। आप देख रहे हैं IVN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।